अच्छा, जो एज के साथ पेन्स हैं जोड़ों की, उसमें होता ही है कि जब हमारी अक्सर लोगों की, खासतौर पे ख़वातीन की फिज़िकल एक्टिविटी कम है, और फिर उससे क्या होता है कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जब वज़न बढ़ेगा तो वो घुटनों के अंदर स्पेस कम हो जाएगी, स्पेस कम होगी तो दर्दें शुरू हो जाएंगी। मेन वही है कि दो घुटनों की दरमियान, हड्डी के दरमियान एक कुशन होता है। एज के साथ साथ वो कुशन थोड़ा सा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब हड्डी से हड्डी टकराएगी तो वो पेन कर देगी, और उस पेन से क्या होगा कि चलना फिरना, बैठना, नमाज पढ़ना, ज़मीन पे बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉक करना, ये डॉक्टर्स मुश्किल होता मना जाएगा। कर देते हैं कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आप जी, नमाज बैठ के पढ़ें। जी। तो इसका मतलब एक तो नी ट्रांसप्लांट कर देते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हो जाती हैं, ऑपरेट्स होते हैं नी के। इसके अलावा कोई हल नहीं होता कि अगर ये कुशन का जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए या स्पेस कम भी हो जाए, तो इसका वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कि जी, जिन्होंने। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। हुँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो नी रिप्लेसमेंट हम कहते हैं, ये तो बहुत आखिर में आना चाहिए। इससे हुँ, पहले बहुत कुछ है। मसलन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम क्या करते हैं? हम उनका पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। हुँ, ये देखते हैं कि घुटने के अंदर पानी तो नहीं है। ये हुँ, देखते हैं घुटने के अंदर कोई मसल डैमेज तो नहीं है। हुँ, घुटने के अंदर कोई लिगामेंट डैमेज तो नहीं है। फिर वही बात आ गई। आपने उस मसल को डायग्नोज़ किया, आपने उस लिगामेंट को डायग्नोज़ किया और उसको ट्रीट कर दिया। पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, अगर पानी है घुटने में तो पानी का ट्रीटमेंट कर दिया, पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम घुटने के अंदर ओज़ोन ऑक्सीजन लगाते हैं। हुँ, उससे क्या होता है कि वो जो मसल इंजर्ड होते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, उसके बाद एक पीआरपी होती है। हुँ, उसका हम ब्लड निकालते हैं पेशेंट का थोड़ा-सा बिल्कुल। 20 एमएल, उसको ख़ास तरीके से प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उसको घुटने में लगा देते हैं। सिर्फ़ एक सिंगल इंजेक्शन लगता है, हुँ, उससे ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट आजकल घुटनों का है, वो लोग जो घुटनों का सर्जरी नहीं करा सकते, मसलन कराना नहीं चाहते, हुँ, मसलन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मसलन एनेस्थीसिया वाले इजाज़त नहीं देते कि आप इनको बेहोश करें, उनकी बिल्कुल। तबीयत इतनी ख़राब होती है, या किसी भी वजह से जो लोग अपनी सर्जरी नहीं कराना चाहते, उसके लिए हम एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स या एक्सोसोम्स कहते हैं। बिल्कुल। ये क्या करते हैं जो एक्सोसोम्स हैं कि ये उन जो घुटने की कार्टिलेज ख़त्म हो रही थी, जो सोर्स थी पेन की, ये उसकी दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। जब हुँ, कार्टिलेज दोबारा बननी शुरू हो जाएगी तो जो कॉज़ ऑफ पेन है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हुँ, जब कॉज़ ऑफ पेन ठीक होगी तो दर्द बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सो हुँ, बेसिकली ये सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। मेरे ख़्याल में जो घुटने की सर्जरी है वो बहुत आगे चली जानी चाहिए। हुँ, क्योंकि घुटने की सर्जरी के रिज़ल्ट भी तो 100% नहीं है। आपके ख़्याल में हर वो बंदा जब वो घुटने की सर्जरी कराए, चाहे वो पाकिस्तान से कराए या या वो अमेरिका बाहर से से। कराए या हुँ, दुनिया के किसी भी मुल्क से कराए, वो 100% सक्सेसफुल तो नहीं होती। हुँ, नंबर 1। नंबर 2, सर्जरी कराने का मकसद हरगिज़ ये नहीं हुआ कि आज सर्जरी कराई तो कल वो जाके किसी शॉपिंग मॉल में या मरी की सैर करेंगे। बिल्कुल ऐसे। सर्जरी कराने के 4 से 6 महीने में इतनी शदीद दर्द होती है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो दर्द बेहतर होती है। सो हुँ, उससे पहले अभी हमारे पास पेन मेडिसिन में बड़ा कुछ मौजूद है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हुँ। सर्जरी को आखिरी स्टेप होना चाहिए, जब सारी चीज़ें फ़ेल हो जाएँ, फिर आप सर्जरी का सोचें। अब मुझे ये पता है कि आपकी बातें सुनने के बाद हमारी ऑडियंस ज़रूर कहेगी कि अगर हमने आप तक आना हो तो हम कैसे आ सकते हैं? तो आप यहाँ ये भी बता दें कि जो भी पेशेंट्स अगर मुझ तक आना चाहते हैं या जो भी आपका हॉस्पिटल है या जहाँ पे भी आप बैठते हैं, तो वो भी थोड़ा-सा आप बता दें उन्हें खुद ही कि कोई भी उनका प्रॉब्लम है और वो अगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? 3 जगह पे अप्रोच कर सकते हैं। मैं सुबह मेयो हॉस्पिटल में होता हूँ। वहाँ मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ ऑफ़ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। वहाँ पे हम पेन मेडिसिन का क्लिनिक चलाते हैं। वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह 100 दफ़ा आएँ। हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे और वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। वैसे मेरा क्लिनिक एक अल्लामा इक़बाल टाउन में है और एक आईएमसी हॉस्पिटल है फ़ेज़ 5 डिफेंस लाहौर में। मैं वहाँ पे होता हूँ शाम को। और जहाँ पे भी आप जाएँगे ओज़ोन का नाम याद रखें तो ओज़ोन क्लिनिक के नाम से मेरे सारे सेटअप्स हैं, चूँकि हम ये ओज़ोन के साथ ही ट्रीट करते हैं। अब मुझे ये बताएँ कि ये जो घुटनों के ऊपर ना हम नी पैड पहन लेते हैं, ठीक है? तो ये जो नी पैड पहनते हैं, इससे भी क्या हमारी पेन में थोड़ा कोई रिलीफ़ आता है? ये नी पैड मेरे ख़्याल में पहनने में कोई हर्ज नहीं है। ये हुँ, बेसिकली घुटनों की सपोर्ट है। ठीक तो है। अगर हम जैसे मैं किसी को ट्रीटमेंट देता हूँ तो उसको मैं ऑइंटमेंट देता हूँ लगाने के लिए कि आप ये घुटनों के ऊपर ऑइंटमेंट भी लगा सकती हैं, मसाज भी कर सकती हैं, ज़ैतून के तेल से मसाज कर सकते हैं। तो उसकी अगर आप घुटनों के ऊपर वो नी पैड लगा लें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन 2 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि नी पैड इतना टाइट ना हो कि आपके टाँग की सर्कुलेशन रुकनी शुरू हो जाए, और हुँ, इतना ढीला ना हो कि वो नीचे ही गिर जाए। वो हुँ, इस तरह का हो कि आपको महसूस हो कि थोड़ी-सी घुटनों को सपोर्ट हो रही है, घुटनों का जो काम है वो नहीं रुकना चाहिए। सो बिल्कुल, अगर आप ये पूछना चाहें कि नी पैड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल लगाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। और ये जो घुटनों की पेन में सफ़र कर रहे हैं, इस इन्हें मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने का तो डॉक्टर अक्सर कह देते हैं कि वो आप कम कर दें, नमाज़ बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दें। किसी और तरह की भी इनकी कोई स्पेशल केयर होती है कि भई इन्हें इन-इन कामों से बाज़ आना चाहिए या अवॉइड करने चाहिए? वो काम जिससे इनको पेन होती है, मसलन अब मैं अपने सारे पेशेंट को कहता हूँ कि जब आप मोटर बाइक पे सवारी करें, किसी ऊँची चीज़ पे चढ़ने की कोशिश, ऊँची सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे जब वुज़ू करने की कोशिश करते हैं, सिंक में पाँव डाल के, इस किस्म के पाँव जिसमें आपकी मूवमेंट ज़्यादा है, जिसमें ज़ोर ज़्यादा लगता है, एंगल चेंज होता है, वो ना करें, क्योंकि उसमें फिर हुँ। डैमेज ज़्यादा होने का खदशा होता है, बंदा स्लिप कर सकता है, गिर सकता है, तो उससे उसको खतरा ज़्यादा है। लिहाज़ा आप सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, अब मजबूरी है, कोई रहता ही ऊपर है या नीचे रहता है, तो उसने तो चढ़नी है। तो आप सिर्फ़ ये करें कि सहारे के साथ चढ़ें, फिर आप एक पाँव जो है वो एक सीढ़ी पे दोनों पाँव रख के चढ़ें। इसी तरह दोनों पाँव रख के उतरें, उसमें हुँ, आपके घुटनों के ऊपर वज़न कम पड़ेगा, तो इसमें कोई हुँ। हर्ज नहीं है। फिर मेरे पास बहुत बेशुमार पेशेंट्स, ख़ास तौर पे ख़वातीन आती हैं जिनको ये शर्म आती है कि मैं अगर स्टिक पकड़ लूँगी या वो जो जंगला होता है वो पकड़ लूँगी, तो लोग क्या कहेंगे? मेरा उनको कहना ये होता है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता आप उन लोगों के सामने स्लिप होके ज़मीन पे गिर गई, तो तो कितने उस वक़्त प्रॉब्लम लोग है, क्या कहेंगे? और उस वक़्त एम्बैरेसमेंट। जो खुदा ना ख़ास्ता कोई हड्डी हुँ, टूट गई, उसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बजाय इसके कि बिल्कुल। आप ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचें कि मेरा कम्फ़र्ट लेवल कहाँ पे है, मैं कहाँ पे अपने आप को बेहतर महसूस करती हूँ, लोग तो एक्सेप्ट कर लेंगे। लिहाज़ा हुँ। सबसे पहले आप अपने आप को बचाएँ, अपने आप को ठीक रखें, तो बाकी तो साथ-साथ काम दुनिया के चलते ही रहेंगे।